नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रंबा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग यूपी स्पेशल चीज़ों को देख रहे थे स्टैटिक जीके और उसके तहत ये तीसरा पार्ट हो जाएगा और हम बात करेंगे आज भाषा बोली संबंधित संस्थान और संगठन। तो संस्थान और संगठन ही हम देख रहे हैं, है ना। और कंटिन्यू इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा, 2-3 पार्ट और मतलब टोटल हो जाएंगे। उसके बाद एक मास्टर क्लास पूरा 2-3 घंटे का हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी कवर, ठीक है ना। तो ये रिवीजन के तौर पे आपको इसको लेना है। यूपी से संबंधित जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आरओ, यूपीपी, यूपीएसआई, जो भी है ना, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो भाषा और बोली संबंधित संस्थान को हम देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है भैया? यह है लखनऊ में। 1976 में इसको स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो हो जाएगा वो भी लखनऊ में है। 1976 में इसको भी और उर्दू अकादमी ये भी लखनऊ में, लेकिन 1972 में इसको स्थापित किया गया है। अब ये तीनों ध्यान रखेंगे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये लखनऊ में 1976, उर्दू वाला 1972, ठीक है ना। उसके उपरांत फरुखुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में 1976 में। मौलाना आज़ाद स्मारक अकादमी गैर सरकारी वाला संस्थान है, तो लखनऊ 1975 में। ध्यान रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो मौलाना आज़ाद वही हैं, तो पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, नरम दल के बड़े नेता थे। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये लखनऊ में है 1994 में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, ये सब भाषा तो भाषा संस्थान ही हम देख रहे हैं, तो भाषा लखनऊ में ही रहेगा 1994। और सिंधी अकादमी तो ये भी लखनऊ 1996, सारे के सारे लखनऊ चल रहे हैं अभी। पंजाबी अकादमी ये भी लखनऊ 1998 में स्थापित किया गया। जैन विद्या शोध संस्थान ये भी आपको लखनऊ में ही देखने को मिलेगा 1990 में। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन। अब सम्मेलनों की बात करेगा तो सम्मेलन हो जाएगा प्रयागराज 1910 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है। हिंदुस्तानी अकादमी जो है ये प्रयागराज 1927 में, ठीक। और उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय भवन पुस्तकालय, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई। हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तान अकादमी, भारतीय भवन पुस्तकालय, सारे के सारे प्रयाग में है, प्रयागराज। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल ये हो जाएगा आगरा में, 1961 में स्थापित किया गया है। आगरा कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ आगरा 1953। फिर से कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ आगरा 1953। हम रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं, इसलिए हम लोग तेज ही चलेंगे, है ना। भोजपुरी भवन, ये भोजपुरी भवन भी क्या है भैया? वाराणसी में, है ना। वाराणसी राज्य हिंदी संस्थान बनारसी। गीता प्रेस से बहुत सस्ती पुस्तकें मिलती हैं, है ना। और काफ़ी महत्वपूर्ण है, गीता प्रेस से कई बार प्रश्न बना है, तो याद रखेंगे। गोरखपुर 1923। जो भी आपकी हिंदू धर्म से संबंधित जो भी धार्मिक पुस्तकें आप गीता प्रेस से मंगा सकते हैं, बहुत सस्ती बुक मिलती है, बहुत सस्ती, एकदम रीजनल। संत कबीरदास अकादमी, संत कबीरदास ये मगहर में नाम ही है संत कबीरदास, तो मगहर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, तो वो मगहर में। अच्छा, थोड़ा सा हम बात करेंगे कृषि विश्वविद्यालयों के, 4 राजकीय, एक राजकीय डिम्ड और एक केंद्रीय, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975। तो ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर जो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो 1975 कानपुर। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज ये फैजाबाद में है 1976। सरदार पटेल एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम ये मेरठ 2000 में स्थापित किया गया। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तो बांदा में ही रहेगा। सैम हिगिनवाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय 27 दिसंबर 2016 से इसको डिम्ड विश्वविद्यालय कर दिया गया, नैनी प्रयागराज में स्थापित है। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय तो झांसी में ही रहेगा, उसमें तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, तो इसको भी देख लीजिएगा, कई बार पूछता है कब स्थापित हुआ है ना। तो सबसे पुराना जो रहेगा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, 1975 सबसे पुराना। हालांकि अगर हम बात करेंगे सैम हिगिटन कृषि ये वाला तो 1910 में ही है, लेकिन इसको डिम्ड कर दिया गया है 2016 में, ठीक। अन्य कृषि संस्थानों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में रहेगा। रेशम अनुसंधान विकास केंद्र ये सुभागपुर, गोंडा, सोनभद्र और औरैया में हम देखेंगे। टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो रहेगा सोनभद्र में।
एरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कानपुर में। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला के लिए हेतु इसको किया गया। टिश्यूज जो संवर्धन होता है, टिश्यूज सेल्स की, बहुत सारे सेल्स की ग्रुप होते हैं, टिश्यू कहते हैं ऊतक। तो ये लखनऊ में है, बायोटेक पार्क में। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला गन्ने के लिए किया गया, तो शाहजहांपुर, कुशीनगर और मुजफ्फरपुर में गन्ने के टिश्यू के लिए के संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान, ये आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। राज्य पशु उत्थान यानी वर्ण संकरण है ना, जो हम उसमें क्रॉस करते हैं यानी कि हाइब्रिड बनाते हैं, तो ये केंद्र कहाँ हो जाएगा? बरेली में। ठीक है, तो बरेली फर्स्ट में भी हम लोग बरेली में मीट और इनका पशु उत्थान इत्यादि है ना, ये सब। वर्गीकृत जो पशु वीर्य उत्पादन केंद्र होता है वो हापुड़ में है। ठीक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, ये रहमान खेड़ा लखनऊ में है। और औद्योगिक प्रयोग एवं शिक्षण केंद्र, ये बस्ती, सहारनपुर, बरुआ सागर है ना, जो झांसी में है, खुसरूबाग, प्रयागराज, मलिहाबाद, लखनऊ, ये सब में हम देखेंगे औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक संस्थान, पहले नाम क्या था है ना, पूर्व नाम राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान इसे कहते थे। तो ये लखनऊ 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है, पान। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र, ये ध्यान रखेंगे, आलू से कई बार प्रश्न बनता है, तो केंद्रीय, अब फिलहाल ये आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगंज में है, तो गाजियाबाद, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये अलग आलू वाला है। उत्तर प्रदेश मेरठ का अलग है, यहाँ का अलग है, वो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान लखनऊ 1976 में, और उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, ये भी लखनऊ 2002 में। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी शाहजहांपुर में है ना, वैसे शुगर केन कहाँ है? लखनऊ में इंस्टीट्यूशन जो है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर 1976-77 में, थोड़ा सा स्पेशली याद रखेंगे। तो अगर शुगर के लिए रिसर्च वाला अगर है, शुगर सिर्फ चीनी के लिए, तो वो रहेगा कानपुर, शुगर कैन लखनऊ। और यहाँ पे स्पेशली दोनों ध्यान रखेंगे, शुगर कैन बायोटेक्नोलॉजी ये शाहजहांपुर में है, और गन्ना शोध परिषद ये भी शाहजहांपुर में है। ठीक है ना, गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध केंद्र, ये दोनों गन्ना शोध के अंदर गन्ना शोध, तो ये हो जाएगा। देखिए पहली बात तो मुजफ्फरपुर, गोरखपुर और गोला में, गोला लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है ना, और विश्व का सबसे बड़ा चीनी मिल गोला है ना, बजाज का। गन्ना शोध परिषद के अधीन गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन और अनुसंधान केंद्र, मतलब अलग अलग दे रहा है इसमें। सेवरही कुशीनगर में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान लखनऊ में ही रहेगा 1975 में। ठीक, राजकीय और अन्य मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात कर लेंगे, तो मेडिकल कॉलेजेस, तो इस मेडिकल कॉलेज इत्यादि को हम लोग आगे देखते हैं, आगे वीडियो में। ठीक है, छोटा छोटा से रखें, क्योंकि लंबे वीडियोस तो आप देखते नहीं हैं, है ना। इसके बाद फिर इसको हम लोग कवर करते हैं इस वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।